दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई करियर हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की 69,000 शिक्षक भर्ती की 10 बड़ी खबरों के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द और नियुक्तियों पर अभ्यर्थी दो गुट में बंट गए हैं। वे दो गुट कौन कौन से हैं? जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वे आवंटित जिलों में हर हाल में नियुक्ति चाहते हैं। वहीं जो चयन सूची में जगह नहीं बना सके या फिर परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, वे लिखित परीक्षा को रद्द कराने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर अभियान भी चलाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 12 मई को आने के बाद अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों ने बाकायदा परीक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हालांकि इसके बाद भी जिला आवंटन आदि प्रक्रिया पूरी हुई। काउंसलिंग के समय एकाएक प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर रुकने से इसमें तेजी आई है। अब जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी है वे इसके पक्ष में डटकर सामने आ गए हैं। निरंजन सिंह की अगुवाई में ट्विटर पर अभियान शुरू हो गया है। उनका कहना है कि चयन सूची में असफल अभ्यर्थी लगातार अफवाहें फैला रहे हैं। इन अफवाहों की वजह से राजनीतिक दल आदि चयनितों पर सवाल उठा रहे हैं। निरंजन का कहना है कि 18 माह से नियुक्ति पाने की राह देख रहे अब इस तरीके की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हुआ एक पक्ष, और दूसरी ओर न्याय मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य आदि का कहना है कि यदि भर्ती की लिखित परीक्षा से संबंधित नित नए मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही और ना ही भर्ती को रद्द करने की उसकी कोई मंशा है। मौर्य का कहना है कि एक गिरोह भ्रष्टाचार में लिप्त मिला है, उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। सीबीआई जांच होने पर स्थिति साफ होगी। उनका कहना है कि भर्ती रद्द होने तक अभियान जारी रहेगा। दूसरी अपडेट है शिक्षक भर्ती मामले में विशेष अपीलों पर आ जाएगा फैसला। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राज्य सरकार की दायर 3 अपीलों पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। मामला जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस दिनेश कुमार की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एकल पीठ द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ दायर 3 विशेष अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। नीचे यहाँ लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के आप वो फैसला देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्यौरा जुटा रही है एसटीएफ की टीम। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। उसने इनमें अपनी सभी इकाइयों को लगा दिया है। ठगी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों का पूरा नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जांच की दिशा फिलहाल प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह की तरफ से दर्ज की गई है एफआईआर के इर्द गिर्द है। इसमें डॉक्टर केएल पटेल समेत 8 नामजद हैं, जिसमें से डॉक्टर पटेल समेत 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त की तलाश अभी जारी है। एसटीएफ ने परीक्षा के दिन पकड़े गए सॉल्वर गैंग के लोगों को भी फिर से अपनी जांच के दायरे में लिया है। जनवरी 2019 में हुई इस भर्ती परीक्षा में राजधानी लखनऊ में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। एसटीएफ ने परीक्षा में अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बिठाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए लखनऊ से नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमा शंकर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे ही मामले में 4 लोगों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ ने लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाशंकर सिंह के साथ गिरोह के सरगना अरुण कुमार सिंह के अलावा 5 कक्ष निरीक्षकों व 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती नकल के खेल में स्कूलों पर शक, सॉल्वर भी घेरे में लिए गए हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े का खेल में शक की सुई बार बार स्कूलों की तरफ जाकर टिक रही है। नकल माफियाओं के खेल का खुलासा तो एसटीएफ की जांच में होगा ही, लेकिन परीक्षा व्यवस्था की गहन पड़ताल करें तो सबसे कमजोर कड़ी व स्कूल ही नजर आते हैं जिन्हें पेपर कराने का जिम्मा दिया गया था। परीक्षा केंद्र में भी पुराने रिकॉर्ड को देखें तो प्राइवेट स्कूलों पर शक करने के कई कारण मिल जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती 6 जनवरी 2019 को प्रदेश के 800 केंद्रों पर कराई गई परीक्षा थी। परीक्षा के लिए पेपर 4 व 5 जनवरी को जिलों में भेजे गए, जहां उन्हें कोषागार के डबल लॉक में रखवाया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सॉल्वरों की भूमिका से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि परीक्षा के दिन ही लखनऊ में ऐसा मामला पकड़ में आया था। 69,000 भर्ती मास्टरमाइंड के पास थे कई मुन्ना भाई। पेपर आउट से लेकर के नकल तक का लेता था ठेका। सिंडिकेट की थी गहरी जड़ें। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड डॉक्टर केएल पटेल ने पूरे बुंदेलखंड में अपना जाल फैला रखा था।
पेपर आउट कराने से लेकर नकल तक का ठेका लिया जाता था। बताया गया कि बुंदेलखंड के 100 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए डॉक्टर के गुरगोत ने संपर्क साधा था। इसमें झांसी के गरौठा क्षेत्र में रहने वाला एक युवक भी शामिल है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला मास्टरमाइंड झांसी के बांगरा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोटा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर साल 2017 से तैनात था। पिछले 3 सालों में डॉक्टर और फर्जीवाड़ा करने वाले सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों ने बहुत गहरी जड़ें कर ली थी। इसके अलावा शिक्षक बनाने के नाम पर वसूले गए थे लाखों रुपए। एक सदस्य से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 20 लाख रुपए तक ऐंठे गए। बताया गया कि आवेदकों से अलग अलग तरीके से सौदा तय होता था। सॉल्वर बैठाने, पेपर आउट और नकल कराने के लिए अलग अलग दरें तय थीं। इसमें सबसे ज्यादा पैसा सॉल्वर बैठाने के लिए लिया जाता था। 69,000 शिक्षक भर्ती जाली मार्कशीट बनाने वाले से जुड़े तार, भर्ती के लिए प्रयागराज समेत कई विश्वविद्यालयों के जाली अंक पत्र बनाए जाने की आशंका, डॉक्टर की डिग्री पर भी लोगों को शक। झांसी में तैनात 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड चिकित्सक KL पटेल के तार जाली मार्कशीट बनाने वाले गिरोह से भी जुड़े होने की आशंका है। पता चला कि सरकारी नौकरी लगवाने के लिए डॉक्टर कई विश्वविद्यालयों के जाली मार्कशीट व डिग्री तैयार करवाने का ठेका भी लेता था। इसके लिए अभ्यर्थियों से अलग अलग पैसे लिए जाते थे। बताया गया कि डॉक्टर बुंदेलखंड, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत देश प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के जाली दस्तावेज तैयार करवाता था। फर्जी नियुक्तियां कराकर करोड़पति बने KL पटेल ने खुद को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए भी तरीके अपनाए थे। किसी को शक ना हो इसलिए वह बहुत साधारण बना रहता था, यहाँ तक कि वो कार तक नहीं रखता था। प्रयागराज आने जाने के दौरान वह ट्रेन में यात्रा करता था। क्षेत्रीय स्तर पर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करता था। स्टाफ से भी कम बातचीत करता था। जैसे ही लोगों को उसके शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड होने की जानकारी हुई तो सब भौचक्के रह गए। डॉक्टर की डिग्री पर भी लोगों को शक। फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति कराने वाले डॉक्टर KL पटेल की डिग्री मार्कशीट पर भी कई लोगों को शक है। स्वास्थ्य विभाग में दिन भर इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि कहीं डॉक्टर ने खुद भी फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर नौकरी तो नहीं पाली। जाहिर सी बात है कि STF की जांच में इन बिंदुओं की भी पड़ताल होगी। ऐसे में डॉक्टर के शैक्षणिक दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जा सकता है। 69,000 फर्जीवाड़े केस में अब तक KL पटेल समेत 11 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अब इसमें जान लेते हैं कि किस बंदे की क्या भूमिका थी। इस पूरी जो घोटाला हुआ है इसके दौरान इसमें कौन क्या काम करता था। प्रयागराज, गौरतलब है कि 4 जून को सौराव थाने में राहुल सिंह की तहरीर पर दर्ज मामले की जांच के बाद पुलिस अब तक सरगना जिला पंचायत सदस्य KL पटेल समेत 11 लोगों को जेल भेज चुकी है। यहाँ जान लेते हैं किसकी क्या भूमिका थी। जो KL पटेल जिला पंचायत सदस्य व डॉक्टर हैं वो सरगना, मायापति दुबे व रुद्रपति दुबे, कैंडिडेट खोजना, रंजीत, हरिकृष्ण व शशि कृष्ण, धर्मेंद्र कोचिंग के संपर्क में रहकर सॉल्वर ढूंढना, कमल पटेल संपर्क में आने के बाद अभ्यर्थियों से वसूली, दस्तावेज आदि एकत्र करना, धर्मेंद्र पटेल व विनोद अभ्यर्थियों को सरगना तक पहुंचाना। ये था इन लोगों का काम। इस तरीके से ये लोग एक दूसरे से मिलते थे और आगे तक बात पहुंचाई जाती थी। सॉल्वर वो होता है जो पैसे लेकर के किसी और की जगह खुद बैठता है और उसको पास करवा देता है। कोचिंग में सॉल्वर ढूंढने का मतलब ये है कि कोचिंग वालों को पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है और ये परीक्षा आसानी से निकाल लेगा। सपोज कोई ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहा है और छोटे मोटे जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई लोगों को मांगा जाता है, बुलाया जाता है, तो वो परीक्षाएं वो हाई लेवल की तैयारी करने वाला बंदा आसानी से पास कर लेगा, इसलिए उसको वहाँ बिठा दिया जाता है और कुछ लाख रुपये उसको दिए जाते हैं। आगे की खबर देखते हैं। 69,000 शिक्षक केस में रडार पर हैं 16 अभ्यर्थी। कौन कौन से अभ्यर्थी हैं? सूत्रों के मुताबिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 16 अभ्यर्थी जांच टीम के रडार पर हैं। ये वह अभ्यर्थी हैं जिनके नाम गिरोह के सदस्यों से बरामद डायरी में मिले हैं। बता दें कि इस लिस्ट में कुल 20 अभ्यर्थियों के नाम हैं जिनमें 18 परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। इनमें से 2 धर्मेंद्र पटेल व विनोद कुमार गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं जिनके प्राप्तांक 142 और 143 हैं। लिस्ट में कुल 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 140 से ज्यादा है और 2 अभ्यर्थियों ने 130 से ज्यादा, जबकि शेष अभ्यर्थियों ने 120 या इससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इनमें 4 अभ्यर्थी एक जबकि 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से हैं। 69,000 मामले में सोराव थाने पहुंची STF, कब्जे में लिए दस्तावेज, FIR की कॉपी, आरोपियों से बरामद लिस्ट की शुरू हुई पड़ताल, अभ्यर्थियों की लिस्ट और बयानों की सघनता से जांच में जुट गई है STF।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले की विवेचना स्थानांतरित होने के बाद एसटीएफ स्थानीय इकाई दूसरे ही दिन एक्शन में आ गई। एसटीएफ की एक टीम सोराव थाने पहुंची और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। एसटीएफ ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। 69,000 भर्ती केस की जांच शुरू करते ही एसटीएफ को मिलने लगी नई शिकायतें। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की जांच स्पेशल टास्क फोर्स ने शुरू कर दी है। विवेचना शुरू करते ही गुरुवार को शिकायतें मिली। शिक्षक भर्ती निरस्त करने की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव और जितेश मिश्र ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले की जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। इसके लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि परीक्षा के बाद ही केंद्रों पर लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। परीक्षा के परिणाम आने पर भी इससे जुड़े नकल व शिक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की तरह है ये। व्यापम घोटाले में फरार था सरगना। फर्जीवाड़े का सरगना डॉक्टर केएल पटेल एमपी के चर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम घोटाले में फंसा था। जानकारों का कहना है कि केएल छतरपुर के परीक्षा केंद्र में शामिल हुआ था। उसने नकल करवाई थी। 2013 में नाम सामने आने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। एसटीएफ ने 2015 में जेल भेजा था। इस दौरान वो 2 साल तक फरार था। पुराने मामले में भी होगी पूछताछ। शिवकुटी थाने में भी केएल पटेल समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में एसटीएफ ने कई आरोपित को वांछित घोषित किया था। अब नया फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पुराने मामले को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात कही जा रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े प्रीतम नगर के स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।